एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ, ओल्ड सैक्रिफाई गेनिंग ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। केस 1 किता, फिर केस 2 किता, केस 3 किता, केस 4 आज करांगे ਆਪਾਂ। केस 1 ਤੇ 2 ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਮ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਜੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 올ਡ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। केस 2 'ਚ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡਣਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? केस नंबर 3 जो सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਊਗਾ ਐਸਾ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ। तो साडा थोड़ा पैटर्न जो चेंज हो गया सी क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। आप ये देखा सी लास्ट क्लास केस नंबर 3। तो अगर एच कह रहा है मैं हम 1/2 ऑफ माई शेयर और के कह रहे हैं 1/3 ऑफ माई शेयर दूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट कि 1/2 एंड 1/3 बनता कितना है। 1/2 दा 1/2 फिर 1/2 दा 1/3 फाइंड आउट किया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फाइंड आउट करने का तरीका बदल गया थी, जो देता उन्होंने माइनस करता और जिन्हों दिते हैं उन्हें दोनों प्लस कर ले। तो इस तरीके ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाई सी और ये समझने वास्ते सी कॉन्सेप्ट समझा सी कि अगर राज कहे कि मैं 40% दिता 15,000 का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट 15,000 का 40% हुंदा कितना है। इज इट क्लियर? यस। अगर मैं कहा कि वही सिचुएशन तुहानू मैं दे रहे हैं, राज ते मोहन, सिंपल है। कबीर आज राज को 15,000 रुपये है, मोहन को 10,000 है। वो तुहानू परसेंटेज चो नहीं बोल रहे हो, तुहानू राज सीधा कह रहा है कि मैं आपदे विचों 6,000 रुपया कबीर नू देता और मोहन कहता मैं 5,000 रुपया देता। तो क्या तुहानू कैलकुलेट करने की जरूरत है? अगर जो अगला सीधे ही कह रहा है कि 1500 6,000 देता, क्या आप कैलकुलेट करोगे 15,000 इंटू 6,000 बटा 100 करके? नहीं करते। इतने उन्हें परसेंटेज दसी, असी उहदी परसेंटेज पहला कैलकुलेट की। इतने सीधा कह रहा है कि भाई मैं 6,000 रुपये देता, तो आप राज को कितना रह गया? आप डायरेक्टली 15,000 माइनस 6,000 कर दोगे। नो, मोहन को कितना रह गया? 15,000 माइनस 5,000, सॉरी 10,000 माइनस 5,000, 5,000 रह गया। एंड व्हाट अबाउट कबीर? 6 प्लस 5 11,000। इज इट क्लियर? ओके। तो हुण बस आही कॉन्सेप्ट है। आपां नूं फर्स्ट स्टैप मिस हो जाऊगा। आपां नूं नहीं दस्सण दी लोड़ कि एच ने कितना सैक्रीफाई किया। क्वेश्चन खुद कहूगा एच ने 1/4 दिता, जस्ट लाइक दिस। और के खुद कहूगा कि मैं 1/6 दिता। तो अपना एक स्टेप कटिया जाऊगा। देखते हैं क्वेश्चन की है। क्वेश्चन लिखूगा कि सेम है केस नंबर 4, that H and K were partners sharing profit and losses in 1:1. What does 1:1 means? What does 1:1 means? Equal profit है। They decided to
admit G as a partner, तो इतने G का शेयर नहीं गिवन, H sacrifice 1/4 from his share, बस आ फर्क है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम, तो समझ लेना उन्हें कैलकुलेट करके दे रखा है। सर कल वाले च की सी, कल वाला जेड़ा तुहानू क्वेश्चन दिता सी मैं, केस नंबर 3 का क्या क्वेश्चन दिता सी तुहानू मैं लिखण वास्ते, यस, केस नंबर 3 का जो आप क्वेश्चन किया सी, कुछ लिखा होगा वन ऑफ हिज शेयर, तो इतने वर्ड ऑफ लिखा होगा। ऑफ का मतलब है इन्ने परसेंट दिता, ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। और अगर उन्हें लिखा है फ्रॉम, तो समझ लेना डायरेक्टली उन्हें माइनस, जो मल्टीप्लाई करके दे रखा है आपने सिर्फ माइनस करना है। एंड के सैक्रिफाइस 1/6 फ्रॉम हिज शेयर, तो अपना जो फ्रॉम ते ऑफ है वो अपना केस नंबर 3 ते 4 नु डिस्टिंक्ट करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। इज इट क्लियर? यस। तो जनाब हम करना क्या है, आप इतों पैरेलली देखना। हुण क्योंकि मैनू फ्रॉम दे रखा है तो मैनू आ स्टैप करने की लोड़ नहीं पैनी, मैं डायरेक्टली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ते जाऊंगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैं लिख दूंगा, एच को 1/2 सी, के को भी 1/2 सी। गल की क्लास रिवाइज की तो समझ आ जाऊगा ये। अब डायरेक्टली माइनस कर दो, -1/4 -1/6। डायरेक्टली माइनस क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करके देखा, क्योंकि वर्ड फ्रॉम मेंशन सी, मतलब उन्हें कैलकुलेट करके दे रखा है। यस यस यू आर राइट। देन 4 2 - 1 1/4 6 3 - 1 2/6। am I right? No, right? ओके ठीक है। ओके यस। एंड देयर आफ्टर आप जी, जी का कैसे आएगा बताओ। अब 1/4 प्लस 1/6 प्लस कर दोगे 24, 6 + 4 10/24। एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम है, 1/4 2/6 10/24। हूँ मैंने कट्टिया नहीं, मैंने पता है बेस बराबर नहीं होने। हूँ अगर बेस बराबर होने हैं तो कितना मल्टीप्लाई करी बोलो, 6 नाल 4 नाल, इट विल बी 6/24 8/24 एंड 10/24। तो कैलकुलेट करो 6:8:10 किस टेबल से कट्टे जा सकते हैं, 2 ना 3 4 एंड 5। इज इट क्लियर? यस। तो रजे ए क्वेश्चन मानता है एंड सैक्रिफाई गेनिंग डिक्टो है, जो मैं पहला कैलकुलेट किया सी उम्मीद होगी, करवावा या आप ही कर लोगे, करवावा या आप ही। ओके डन, क्वेश्चन करो। लेट्स से एस सहज and Herman were partners sharing profit and losses in 3:2
they admit Tarun as a partner, Sahaj sacrifice, let me check, 1/4, no, 1/2 from her share. Now I have mentioned from, and Herman sacrifice. Let me check. 1/3 from her share. तो क्या आप पहला सहज दे हिस्से का 1/2 कैलकुलेट करोगे या वो कैलकुलेट करके दे रखा है? Yes. So find out the new profit sharing ratio and sacrifice gaining ratio. Wait, इथे सहज and Harman were partners sharing profit and losses 3-2. That means Tarun as a partner 1/6 कर लो. सहज sacrifice 1/6. That's it. करो अब. Let's see. Sahaj and Harman were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit Tarun as a partner. Sahaj sacrifice 1/6 from his share, from her share. तो from आ गया तो टेंशन खत्म. हरमन sacrifice 1/3 from her share. तो टेंशन खत्म. अच्छा ये कई बार क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि एक ते फ्रॉम लिख दे एक ते ऑफ लिख दे. तो ऐसे क्वेश्चन आप पजल होगी या कर लोगे? एक जगह फ्रॉम लिखूंगा एक जगह ऑफ लिखूंगा. जो फ्रॉम लिखा गया होता है सीधा मल्टीपल माइनस हो जाएगा और जो ऑफ लिखा है पहला कैलकुलेट करना होगा. इज इट क्लियर? ओके गुड. नाउ चेक द सॉल्यूशन. सहज को 3/5 से उन्हें 1/6 माइनस करता क्या थोड़ा 13/30 बचा. हरमन को 2/5 से उन्हें 1/3 माइनस करता 1/15 बचा. 15 एलसीएम ले लिया. 6 - 5 और तरुण को जो जुड़ूगा वो 1/6 सहज वाला और 1/3 हरमन वाला जोड़ देंगे. एलसीएम लेके 6 एलसीएम ले लिया. मल्टीप्लाई भी कर सकते थे आप. 6 एलसीएम ले लिया और 1 + 2 3/6 आ गया. तो न्यू रेशो आई 13/30 1/15 और 3/6. बेस बराबर कितने नाल होंगे? 30 नाल. तो 30 बनाता 2/2 5/5. तो रेशो बन गई 13/2 15. 13/2 15 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई. और सैक्रिफाइस गेनिंग वी डोंट नो. न्यू माइनस ओल्ड 13/3 - 3/5 माइनस आ गया. तो सैक्रिफाइस अगर प्लस आ जाता था की होंदा? गेन होंदा. दैट्स इट. तो इतने केस नंबर 4 खत्म होता है. सर कुल केस कितने हैं? 7 कह सकते हैं आप कि 7 केसेस है. 7 केसेस हैं. तो केस नंबर 4 सिर्फ आसान है कुछ नहीं है. इधर मैं क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन कहेगा कि ए बी पार्टनर है 3/5 2/5 रेशो है. मैं कहा ठीक है. कहते सर दे एडमिट सी एज न्यू पार्टनर and their new profit sharing ratio will be. उन्होंने जो नवी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है गिवन होगी. लेट्स से 2 1 1 2/4 1/4 1/4 4 कितों आया क्योंकि 2 1 1 दी रेशो सी.
तो क्या अपन ਨੂੰ न्यू रेशो ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? नहीं लोड़। तो जनाब बस खत्म। इसके लिए क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ सैक्रीफाई या गेनिंग ਕੱਢੋਗੇ आप। न्यू माइनस ओल्ड ए बी सी ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ या सी हमेशा गेन करूंगा? 3/5 2/5 ना 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 इट्स 2/4। न्यू लेनी है पहला 2/4। क्या कर रहा हूं मैं? इट्स 1/4 माइनस करो 3/5 2/5 तो 20 10 माइनस 12 तो माइनस 2/20 25 माइनस 8 तो माइनस 3/20 तो जो सेक्रीफाई रेशो आ गई -2/20 एंड -3/20 डन। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं कि इन्होंने 2:3 में सेक्रीफाई किया। सेक्रीफाइंग रेशो क्या हुई इनकी 2:3। हम ये बेस हटा देते हैं यहां से 2:3 है ना सेक्रीफाइंग रेशो होगी। ऐसा बाकी केसेस भी लिख सकते हो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी कहते हैं कि उन्होंने सेक्रीफाइंग रेशो की है तो -2 -3 से तो उन्हें 2:3 लिखा जाता है। इज इट क्लियर? एक पॉइंट समझना जो जरूरी है। केस खत्म हो गए 5 केसेस तो बाद वर्कशीट कर दें उन्हें आप वर्कशीट करांगे 6 7 केस बाद चो करांगे क्योंकि अब एडमिशन की क्लास शुरू करनी है कल तो। अगर आप बुक रेफर करोगे और जहाँ थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन आता है उत्ते लिखा हुआ है उन्होंने कि अगर न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है तो आप अगर आप गेनिंग रेशो फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप न्यू माइनस ओल्ड करोगे। अगर आप सेक्रीफाइंग रेशो फाइंड आउट करना चाहोगे तो आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे। सर ये क्या सिस्टम है? मेरे को ये बताओ मेरे को कैलकुलेट करने से पहले पता चल सकता है कि न्यू सेक्रीफाई है या गेन है? मुझे कैलकुलेट करने से पहले पता लग सकता है कि सेक्रीफाई या गेन है? नहीं पता लग सकता। तरुण को पता लग सकता है? तरुण पता लग सकता है राजी? सैक्रीफाई गेनिंग कैलकुलेट करन तो पहला तुसी दस सकते हो कि ए ने सैक्रीफाई कितना होगा या गेन कितना होगा? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है मैं की कह रहे हैं? दिस सेट की अगर गेनिंग रेशो कटनी है तो फॉर्मूला आप न्यू माइनस ओल्ड लगाओगे और अगर सैक्रीफाइंग रेशो कटनी है तो ओल्ड माइनस न्यू लगाओगे। मेरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सैक्रीफाई गेनिंग कटन तो पहला अपन पता चल सकता है कि सैक्रीफाई होगा या गेन होगा? बेस सेम बट उस चक्कर च असं नहीं पैना राजी। बेस किदा सेम करोगे? जेड़ा 1/4 आया ओदा बेस बराबर करोगे फिर एदा बेस बराबर करोगे और पहला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कटनी पऊगी। तो सुनो ध्यान नाल ये तां किया जाता है ताकि रिजल्टेंट फिगर प्लस आ जाए बस होर कोई मतलब नहीं प्लस आ जाए। बट असं की क्या कि अंडरस्टूड है अगर माइनस आता तो सैक्रीफाई है प्लस आता तो गेन है। इस करके प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन करांगे असं न्यू माइनस होल्ड करके देखांगे हमेशा। बट एग्जाम च अगर पूछा जाता है कि गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लिख दो सैक्रीफाइंग का फॉर्मूला लिख दो तो आप गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड और सैक्रीफाइंग का ओल्ड माइनस न्यू लिख के आओगे। समझ आ गई बात? सर ये याद कि रहूगा याद देखो ध्यान नाल। पापा ने बेटे को पूछा कि बेटा कुल्फी खाएगा तो बेटे ने कहा संजय ने कहा नो
संजी ने कहा नो मैं नहीं खाऊंगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? संजी ने कहा नो, क्या मतलब है इसका? वेल डन। सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू एंड गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड, ऐसा भी याद रखोगे। इज इट क्लियर? ओके गुड। अभी केस खत्म हो गए, केस 4 खत्म हो गया, केस 5 खत्म हो गया, सॉरी ये अपना 5 था ना, 5 था ये। अभी क्वेश्चन है जो आपको बुक में देखने को मिलेगा, हालांकि केस नंबर जो है, केस नंबर 1 से 2 ਦੇ बेस ਤੇ ही है, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। मैं करवा रहे हैं ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना आवे, वैसे समझ आ जाए। RST पार्टनर थे 2/4 1/4 1/4, they admit Q for 1/5 शेयर। अच्छा अगर मैं इतनी लाइन लिखूं तो केस नंबर कौन सा लग रहा है आपको, 1 या 2 या 3 4 5? अगर मैं लिखूं RST पार्टनर है 211 में, उन्होंने क्यू को एडमिट कर लिया 1/5 के लिए, तो आपको क्या लगता है केस नंबर कौन सा है? नलाई को 3 पार्टनर है, इसमें कोई जरूर दिक्कत नहीं है, बताओ फटाफट से। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? केस 1 है, यस। विल स्टार्ट क्वेश्चन फ्रॉम रिमेनिंग शेयर, कि 1 में से 1 - 5 कर दो तो पीछे रह गए 4/5, तो ये किस में बटेगा? ये 4/5 किस में बटेगा बताओ? RST में, ये इस रेशो में 2:1 में। लेकिन क्वेश्चन में ये एक चीज और लिख देता है, T वुड रिटेन हिज ओल्ड शेयर। तो टी ने मना कर दिया कि भाई मेरे को नहीं चेंज करना, मैं तो अपना पहले वाला हिस्सा रखूंगा। मतलब टी कह रहा है कि मुझे 1/4 ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद टी का शेयर माइनस कर दो, रिमेनिंग शेयर फॉर R&S निकाल लो। 1 में से 1/5 निकाल दिया था, अब 4/5 जो रह गया उसमें से 1/4 और माइनस कर दो, बस इतनी सी बात है। 20 16 - 5, तो R और S के लिए कितना बचा? 11/20। पॉइंट समझ आ गया? बस अब 11/20 का क्या करोगे आप? 11/20 का क्या करोगे बताओ फटाफट से? ये R और S में बटेगा, किस रेशो में? 2:1 में। बात समझ आ गई? क्योंकि टी अपना ओरिजिनल शेयर ले गया वापस, कहता मेरे को तो वही चाहिए, तो हमने जो बचा उसके 3 हिस्से कर दिए, 2 R को दे दिए और S को दे दिए। उसके बाद आप टी को बुला लो, टी कहेगा मेरे पास तो 1/4 है। क्यू को बुला लो, वो कहेगा मेरे पास 1/5 है। आप इनके बेस बराबर कर दो, 22/60 11/60। अब इसका 60 कैसे बनेगा? 15/15, तो 15/60, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12/60। तो इनकी न्यू रेशो आ गई 22 11 15 एंड 12। क्लियर हो गया? सैक्रिफाई गेनिंग निकाल लेना बाद में। एनी डाउट? यहाँ पे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का खत्म होता है। कल से रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट स्टार्ट करेंगे और आपको इसकी वर्कशीट दे दूंगा मैं, आप सॉल्व कर लेना। हालांकि बुक में से क्वेश्चन है आपके, वो भी कर सकते हो आप। उसमें से 6th और 7th केस नहीं समझ आएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये वाला केस सर ने करवाया ही नहीं,
वो छोड़ दो, 5 केसेस के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, तो वो कर लेना प्लीज।